हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। किसी वक्त आपके दिल से ये सवाल निकलता होगा, क्योंकि रिश्ते में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब परेशानियां आती है, आपके पर्सन अगर आपकी नहीं सुनते होंगे तो आप हो सकता है सेपरेशन फेस में हो, या आपकी बात नहीं मान रहे, या चीज़ें आगे लेके नहीं जा रहे, आप बहुत दुखी हो। तो आपके मन में आएगा कि अगर ये सब मुझे परेशान करना था, मेरे साथ वफा से लॉयल्टी नहीं करनी थी, तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस जो है आपके रिश्ते के लिए, आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी। तो गाइस, देखते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। देखते हैं डिवाइन टैरो आज कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जय माता दी। आप भी अपने डिवाइन को याद कीजिए। गाइस, लाइट गई हुई है, आज रीडिंग ऐसे डलेगी। और एक बात मैं बता दूं, ये टॉपिक जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि किसी का सेपरेशन फेस चल रहा है, किसी का मनमुटाव चल रहा है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, किसी का कुछ अलग अलग से इशू है। 10 ऑफ कप्स। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ये 2 कार्ड तो हमें यही बताते हैं। आगे चल के देखते हैं। देखिए, बहारों को नज़र लग गई। 10 ऑफ कप्स के बाद है नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके मन में अक्सर ये रहता है कि आखिर क्यों आए मेरी ज़िंदगी में जब मुझे परेशान करना था। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ल्ड। 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। द टावर। बॉटम क्या है गाइस? बॉटम है नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस, तो यहाँ अगर एलिमेंट की बात करी जाए तो गाइस, यहाँ पे एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। सबसे कम अगर मैं कहूँ तो सबसे कम है एयर साइन।
नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, आपके रिश्ते में नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 16 इम्पोर्टेंट है और नंबर 21 इम्पोर्टेंट है। अगर नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट की यहाँ बात की जाए तो यहाँ नंबर 12 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हो सकता है इस डेट को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या कभी मैरिज की बातें कर रहे हो, या सबसे पहली बार आप मिले हो। ये डेट आपके लिए किसी भी तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है। ये ऐसी यादें होंगी जो आप अपने से, भले ही रिश्ते में कितना भी आपका सेपरेशन फेस चल रहा हो, लेकिन आपसे अलग करना नहीं चाहती, आप इन यादों को अपने से अलग नहीं करना चाहती। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आखिर वो जिंदगी में क्यों आए, आखिर वो जिंदगी में क्यों आए। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये आप लोगों, आपके ये पर्सन थे। अगर मैं बात करूं ये पर्सन के और आपके रिश्ते की बात, तो मैं आपको बता दूं कि आपके रिश्ते की जो वजह है वो थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को ब्रेकअप किया है। काफ़ी तबाही आई है रिश्ते में, काफ़ी प्रॉब्लम्स, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे आपको लगा है कि अब ये सब कुछ टूट गया, सारा ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप का कार्ड है, सब कुछ ख़त्म हो गया। काफ़ी लोगों का इंटरफेयर रहा है, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई कुलीग हो, सब लोगों का काफ़ी इंटरफेयर रहा है रिश्ते का में। लेकिन आपको छोड़कर ये पर्सन रोता बिलखता चले गए और आपके मन में यही आता है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। तो गाइस, रिश्ते में इतनी तबाही मची, इतने लड़ाई झगड़े हुए, इतने कलेश हुए, तो ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। जब ये आपकी लाइफ में आए थे गाइस, तो इनको भी नहीं पता था कि ये टाइम इनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चीटर वाला कोई कार्ड नहीं आता। अगर ये आज आपसे अलग हैं तो ये खुद भी आपको बहुत मिस करते हैं। अपनी फैमिली और थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में कोई भी है, उसकी वजह से ये चुप है। इन्होंने काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम सही है, लेकिन सुखी ये भी नहीं है। आपको अपने से अलग करके ये दो कार्ड जो हैं ये बताते हैं कि ये पर्सन सुखी नहीं है। ये सिर्फ ईश्वर के आगे इस टाइम प्रे कर रहे हैं, डिवाइन के आगे प्रे कर रहे हैं, और इनके बस में अभी भी कुछ नहीं इनको समझ में आ रहा। अकेले बैठ जाते हैं और अपने आंसू बहाते भी हैं और पीते भी हैं। ये पर्सन इस टाइम जितने आप दुखी हो, मैं यही कह सकती हूँ ये भी उतने ही दुखी हैं। यहाँ कोई इनका चीटिंग का काम नहीं बना। हाँ, रिश्ते में जब ये थे आपके साथ, ये आपको टाइम नहीं दे पाते थे, ये आपको टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से आपको इनसे शिकायत रहती थी, इन आपको लगता था ये और चीज़ों को महत्व देते हैं और आपके रिश्ते को नहीं। तो गाइस, यहाँ नाइट का कार्ड आ रखा है कि इन एंड आउट की कंडीशन में तो ये रहते थे, और आपका जो शक था वो सही था, क्योंकि ये इंसान ने रिश्ते को वैल्यू नहीं दी, तभी थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया। अगर हम किसी जगह से अड़ जाते हैं तो हमें 100% तो नहीं मैं कह सकती, 90% कोई नहीं हटा सकता। तभी थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया और आज ये आपसे अलग है। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर ये ज़िंदगी में क्यों आए। तो गाइस, जब ये आपकी लाइफ में आए तो इन्होंने सोचा नहीं था कि इनको ये फेस, अपने रिश्ते में पेनलेस फेस सहना पड़ेगा।
इतना पेन अपने रिश्ते में दर्द सहना पड़ेगा या आपको देना आपको देंगे, क्योंकि ये आए थे आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना लेके। ये चाहते थे आपको प्रपोज करना। हम दो हमारे इनके दिमाग में जो इन आपके साथ लाइफ की स्ट्रैटेजी थी वो यही थी, हम दो हमारे दो वाली लाइफ, और आपको प्रपोज करना चाहते थे। बड़ी चीज़ें थी, लेकिन दिल दिमाग में कहीं ना कहीं उलझने थी जो आज भी बरकरार है। ये अगर आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो वो इसलिए क्योंकि ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ये आपके कर्मों का लेखा जोखा है, तभी अब इस पेन को आप दोनों सहन कर रहे हो। ये आपका कार्मिक पार्टनर है, इसीलिए रिश्ते में इतनी तबाही हुई है, इतने लोगों का इंटरफेयर हुआ है, इतने लोगों ने इस चीज़ का आपके रिश्ते का फ़ायदा उठाया है। ये आपका कार्मिक पार्टनर था जो आपकी लाइफ में आया था खुद खुश होने और आपको खुश करने और एक लाइफ पार्टनर ढूंढने, जो इनके वक्त और हालात ने आप दोनों को अलग कर दिया। आज इस पर्सन की ऐसी कंडीशन है कि ये सिर्फ आपके बारे में सोच सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, और आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप में पूरा ध्यान नहीं दे रहे। कार्मिक पार्टनर था तो कर्मों का लेखा जोखा जो इनका आपके साथ था वो इन्होंने भुगतना ही था। लेकिन इस टाइम की अगर बात कही जाए तो अब इनको आप बहुत याद आते हो। जैसा कि मैंने कहा कि रिश्ते में इन्होंने इतनी वैल्यू नहीं दी। देखिए कार्मिक के दो कार्ड आए हैं, एक ये और एक ये बता रहा है कि ये एक साइकिल है। जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा इनके साथ जो कर्मों का चक्कर है, वैसे ही आपकी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो गाइस, ये पर्सन आपके बारे में अब बहुत सोचते हैं। इनको अब लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ में सुख है, तन मन धन का। ये ज़िंदगी में अब आपको खोना नहीं चाहते। इनको आप बहुत याद आते हो, बहुत पैशनेट रहते हैं आपके लिए। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि इस टाइम इनके दिल दिमाग में काफ़ी उलझने घूमती रहती है। लेकिन ये ब्रेकअप हो गया, ये कर्मों का लेखा जोखा तो चल ही रहा था, इतने में हमें मिल गया अब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये बताता है इतने पैशनेट है और डिवाइन ने आपका साथ देना है। जैसे ही कर्मा का साइकिल, ये लेखा जोखा जो है बुरे कर्मों का ख़त्म होगा, रिश्ते में डिवाइन दोबारा न्यू बिगनिंग शुरू करेंगे। पुरानी चीज़ें हट के अच्छी चीज़ें सामने आएगी, जिसमें आपके पर्सन आपकी तरफ आके रीयूनियन करेंगे, रिकन्सिलेशन। क्योंकि बॉटम में आया हमें बहुत ही सॉलिड कार्ड जो एक्शन का कार्ड है। वैसे तो दोनों ही एक्शन के है, लेकिन बॉटम में आया एक्शन का कार्ड जो ये बताता है कि ये पर्सन अंदर से बहुत उतावले हैं, बहुत बातें करना चाहते हैं आपके साथ दिल की, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ेंगे आगे। ये पर्सन पक्का 101% आएंगे, क्योंकि ये एक्शन का बड़ा पावरफुल कार्ड है। लेकिन रीयूनियन का डिवाइन का कार्ड ये भी है कि ये आपकी तरफ बढ़ के आपके साथ रीयूनियन करेंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे, और दिल से दिल का तार जुड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे कभी बर्थडे हो, कभी कुछ भी हो जो आपको विश करने आ जाए। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके रिलेटिव में या पुराना यार दोस्त भी हो सकता है, जिसके साथ आपका इस टाइम कनेक्शन है। तो गाइस, फिर ये आके आपको प्रपोज करेंगे और कहेंगे विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे साथ शादी करोगे? तो आपका जवाब क्या होगा वो आप जानते हो, क्योंकि जब ये रिश्ते में थे ये दो कार्ड हमें कार्मिक कनेक्शन बताते हैं, और ये कार्ड हमें जो बीच में आया है ये बताता है कि साइकिल है। इस टाइम आपका पूरे कर्मों का जो वक्त, आपके अगले पिछले कर्म होते हैं ये भुगतने ही हैं। मैं कहती हूँ ना, कर्म धर्म है, कर्म भुगतने हैं।
कहीं ऐसा कुछ है जो टाइम जैसे ही ख़त्म होगा ये चीज़ें आपकी दोबारा न्यू बिगनिंग से शुरू होगी। लेकिन आपका रीयूनियन भी होना है, इस पर्सन ने भाग के आना है आपके पास। इस टाइम ये जो है ईश्वर के आगे गुहार लगा रहे हैं और ईश्वर इनकी सुनने वाला है। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर बनो, यानी कि ये आपको जैसे ही आपकी लाइफ में आए थे इन्होंने आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझा हुआ है। ज़िंदगी में जैसे ही ये आपके साथ कनेक्शन जुड़ा, इनके मन में कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि चलेगा रिश्ता तो भी ठीक है, नहीं चलेगा ना सी। ये अपने रिश्ते के लिए 2-2 कार्ड स्टार्टिंग पे कप्स के आए हैं, पूरे इमोशनल थे। ये चीज़ें प्रपोज भी करना चाहते थे, मैरिज तक भी। इतने में थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर किया, बाहरी लोगों का इंटरफेयर हुआ, रिश्ते में ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये कर्मा का लेखा जोखा था जिसको आप इस टाइम फेस कर रहे हो। तो ये रहा बॉटम। आप देखते हैं कि ये जो कनेक्शन है, ये जो नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड एक्शन का है, ये कब तक आएंगे पर्सन। गाइस कुछ को 2 वीक भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। ये आप सबका अलग अलग कनेक्शन का हिसाब है। कोई ना कोई, या तो ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं मुझे तो, क्योंकि इतना पावरफुल कार्ड है। नहीं तो हो सकता है कि आपकी उम्मीदें बननी शुरू हो जाए, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। तो यहाँ ये आया है कि स्टार्टिंग में कि ये पर्सन जब अभी बहुत एनर्जी में घिरे हुए हैं और एनर्जी से थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपके पास आएंगे। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी है। जो कार्मिक कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया, आगे आपका प्यार ऐसा चलेगा लवर की तरह। इसमें खूब आप एक दूसरे के अटैच में रहोगे और आप एक दूसरे से दिल की बातें करेंगे। ये पर्सन जब 2 चीज़ों में कंफ्यूज थे, आंखों में पट्टी बंधी थी, अब ये पर्सन पता चलता है कि ये दिल के अच्छे इंसान थे, इनकी कमियां नहीं थी, लेकिन ये वक्त और हालात ने आपके गुनाहगार बना दिए। ये पर्सन आएंगे, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, लंबे समय तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। भले ही ये कितने ही दुख तकलीफ़ें आए, उसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो अब देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। गाइस आपके लिए ये एडवाइस है कि आपने ज़्यादा इनको स्टोक नहीं करना कि घंटों, और साथ में आप पैशनेट अगर हो तो अपने पे कंट्रोल रखिए, ज़्यादा ध्यान जो है इनमें मत लगाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपने डिवाइन पे भरोसा रखिए। जैसे ही आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके पर्सन आपकी तरफ आते होंगे। तो हमारी रीडिंग का क्या कनेक्शन है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, अगर इतना दुख आपने सहना था तो गाइज कार्मिक कनेक्शन था। ये आपकी लाइफ में आए अच्छी चीज़ों के साथ, लेकिन वक्त और हालात और जो कर्मा थे आप लोगों के बैगर थे, बैरियर तभी आए। अब ये साइकिल जैसे ही ख़त्म होगा आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो आपका रिश्ता आने वाले टाइम पे बहुत प्यार से सोलमेट इन जैसे होता है ना, एक लवर की तरह, अच्छे दोस्त की तरह, अच्छे प्रेमी की तरह, अच्छे हस्बैंड की तरह आपका रिश्ता चलेगा। और ये पर्सन प्रपोज भी करेंगे, ये यूनियन भी करेंगे और चीज़ें मैरिज तक भी लेके जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।